ये क्लेरिफाई करने की कोशिश की कि कोई किसी झांसे में ना आए, हमारा एमआईएम से कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा है, क्या नहीं, कहना है? नहीं, हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं, और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। तो सर ये बात कैसे आई, क्योंकि कहा जाता है नहीं तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने ही काम में मसरूफ़ हैं, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। आपकी तरफ से कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया गया माजी में? कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ होता तो हम ऑफिशियली बता देते आपको। कुछ बातचीत ही नहीं हुई किसी से, तो कैसा बोलेंगे? तो मायावती जी के बयान पे क्या कहना है आपको? नहीं, वो उनकी पार्टी, वो उनका फैसला करे, हम अपनी पार्टी का हम अपना फैसला करेंगे। हम कैसा किसी और के पार्टी के फैसले पे हम कैसा बोलेंगे? हर पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का इख्तियार है, तो हमको भी अपनी पार्टी का यूपी में आगे बढ़ाने का इख्तियार है और रहेगा। सर उत्तर प्रदेश में बता देंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब ने, वहाँ की पार्टी यूनिट ने ये फैसला लिया और मीडिया को बताया कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असम्बली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं, और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बेहतर नतीजा निकला है। और मैं खुद पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ, हमारे इम्तियाज़ जलील के साथ, जो एमपी हैं, सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। तो बड़ी अच्छे तरीके से, ताकत के साथ हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और उससे पहले पूरी तैयारी चल रही है। सर हालांकि बयान दिया गया कि कोई ताल्लुक नहीं है गठबंधन का, कोई भ्रम ना फैलाया जाए, लेकिन चुनाव, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, अगर चुनाव करीब आते आने के साथ ही अगर उधर से कोई ऑफर आपको मिलता है गठबंधन में जाने का, तो आप क्या बसपा के साथ जाएंगे? देखिए, ये फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में स्पेकुलेट करना तो गलत बात है, मगर प्रेजेंट की मैं आपकी बात आपसे कर रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको दिया हूँ। फ्यूचर में क्या होता मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मुझे तो ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, ना मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन है। प्रेजेंट में जो हालात हैं मैंने आपको बयान किया। फ्यूचर में क्या हो सकता है नहीं मालूम, और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इसका तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, इस तस्ली नाम लेके और इसको क्लियरिफाई करना, उसको आप देखते हैं कि एक कोई मैसेज देने की बात हो? नहीं, ये हमारा नाम तो कोई भी ले सकता है ना, कोई हमारा नाम लेने पर तो कोई पाबंदी नहीं है भारत में। हमारा नाम अच्छा नाम है, हमारे पार्टी का, हमारे नाम से अच्छा हमारा पार्टी का नाम है। हमारी पार्टी बड़ी पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में, मजबूत है, और 5 साल से ज़्यादा जो पिछले असम्बली चुनाव में हम लड़े थे और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। ये अलग बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, बट ज़मीन पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम खुद जाकर वहाँ पर काम करेंगे। कोविड की सेकेंड वेव की वजह से हम रुक गए, वरना तो हम जा रहे थे, फिर जाएंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा सर, एक ही बात कही, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, और काफ़ी संतोषजनक प्रधानमंत्री ने संतोष जताया कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और रिकॉर्ड भी कायम किया गया पिछले दिनों वैक्सीनेशन पे। क्या कहना है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री की बात पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, मगर ANI ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा कि अगस्त और दिसंबर के दरमियान तक भारत सरकार
135 करोड़ कोविड वैक्सीन देश को प्रोवाइड करेगी। 28 मई को प्रकाश जावड़ेकर साहब का बयान है कि दिसंबर तक मोदी सरकार 213 करोड़ डोसेस देगी। अब ये 213 करोड़ से 135 पर आप आ गए। हमारा पहला सवाल यह है कि फिर आपने झूठ कहा था क्या? यही बात जनाब पॉल साहब जो नीति आयोग के साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा था कि हम दिसंबर तक 213 करोड़ देंगे। दूसरी झूठ। तीसरी झूठ मोदी सरकार की यह है कि आज की तारीख में भारत बायोटेक महाना मंथली सिर्फ 50 लाख वैक्सीन दे रहा है और मोदी सरकार देश को यह कह रही है कि जून में 50 लाख दिए हैं तो अगस्त से दिसंबर तक वो लोग 7 करोड़ 60 लाख डोसेस देंगे। भाई ये अफसानों में, ये कॉमिक बुक्स में अच्छा लगता है इस तरह के बड़े बड़े नंबर छोड़ देना। आप जून में 50 लाख और आप कह रहे हैं अगस्त से 7 करोड़ 60 लाख देंगे भारत बायोटेक। चलिए वो तीनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिला भी लीजिए, जो गुजरात का कंसोर्टियम है उसको भी मिला लीजिए, तो ये इनका सरासर एक के बाद इनके झूठ, इनकी गलतियां एक्सपोज हो रही देश की जनता के सामने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनके पास वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी शुरू से गलत रही है, अभी भी गलत बोला जा रहा है। लेकिन सर मैं अभी तो मिल रही है, लोगों को लगाया जा रहा है लगातार। भाई लगाया जा रहा है, कैसे लगना चाहिए? रोज 1 करोड़ लगना चाहिए, तभी तो जाकर आप दिसंबर तक जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन है, जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन सबको तो कर पाएंगे ना आप ही ने तो दावा किया था, हमने तो दावा नहीं किया। आप ही ने कहा कि हम करेंगे, आप गलत साबित हो रहे हैं। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 135 करोड़ हम अगस्त से दिसंबर तक, आप खुद ने खुद कहा था, सरकार ने कहा था कि 216 करोड़ हम दे देंगे। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने मोदी सरकार की तरफ से आकर कहा, पॉल साहब जो साइंटिफिक एडवाइजर है नीति आयोग के, उन्होंने आकर कहा, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई का एफिडेविट दिया उसमें कहा कि हम तो सिर्फ 13 करोड़ देंगे, दे सकते हैं। चलिए अब आप ये नंबर दे रहे हैं, एक के बाद एक खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और देश के सामने अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं। Well, you see, no, MIM party has not spoken to any political party. Can anyone tell us or show us that whether any other political party, whether their MPs or their party's responsible people have spoken to the MIM party, president of UP, or any of the representative of MIM party? No such talks have ever happened. We are, as of now, in alliance with Mr. Rajbhar's Sankalp Morcha. Our party president of Uttar Pradesh has made an announcement that MIM party in the forthcoming assembly election UP will contest in 100 assembly seats, and we have asked for applications. So where is the question of speaking to anyone? I don't know how did this news came about. Neither did we say it, and neither can any other political party can tell us whether their MP or their leaders have spoken to any representative or a responsible person of MIM party. So this is just a loose talk which has no truth in it whatsoever. But sir, no, you're right. But who created this smoke? We didn't create this smoke or this smoke screen. We are not at all responsible for it. And any political party, it is their right to do what is good for them. And what is good for MIM party will certainly do it. One important fact which one must remember is that in the last assembly elections which were held in 2017, and now we have worked very hard in UP. I'm not saying that every corner has been covered, but definitely our organization has been strengthened. Definitely our party is more visible on the ground.
We have won more seats as compared to what we had won in the Zilla Parishad elections. So this time around, I'm sure that our performance will be very good, and we will definitely contest. Because of second wave of COVID, my many visits to UP were postponed because you cannot go in COVID. But now, when restrictions have come down, there's no more lockdown or curfew. We'll definitely again. I'll be going to UP, visiting UP, meeting my party organization, meeting the people, and we'll definitely go ahead. I only want to ask the Prime Minister, your scientific advisor, Mr. Paul, had said, public statement he had made that by December 2020, 213 COVID vaccination doses will be given to the people of India. Mr. Prakash Javadekar, the Information Broadcasting Minister of Modi government, on 28th May, his statement was published that reiterated the same thing, that 213 doses will be made available to the people of India. Now you submit an affidavit to the Supreme Court stating, the Modi government submits an affidavit stating that 135 crores, only 135 crores vaccine will be available to the people of India between August and December. Now who is misleading and lying to the people of India? Why is the government changing their statement? Earlier also I had pointed out that the Modi government has been badly exposed on the procurement and production of the vaccines. Third important point is that as of now, in this month of June, Bharat Biotech is only producing 50 lakh doses per month. The Modi government claims that from August onwards, the production of Bharat Biotech, from Bharat Biotech, and the other three public sector undertakings and that Gujarat consortium, all these four and Bharat Biotech will be producing 7 crore 60 lakhs. For God's sake, please don't give all these fairy tale stories. You are going to make vaccines, you're not going to make some water portion. These are vaccines. How is it possible from 50 lakh June, you are going to produce 7 crore 60 lakhs? The experts have rightly said that this speed, on this so-called slow speed which we are procuring, producing or giving vaccines, it will take us more than nearly 2 years to get all the Indians vaccinated. This in itself shows that they are misleading the country and the statements are completely false made by the Modi government.